प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न क्रमांक 3, 4 और 5 को हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, आप अपने मैथ में पढ़ सकते हो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बगिया है भाई, जिसकी यहां पर एक चित्र बना लेते हैं छोटा सा। एक आयत के आकार की एक बगिया है, ये हमें पता है, ये लंबाई होती है बेटा और ये होती है चौड़ाई। ए नाम दे सकते हैं बी सी टी, और क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का कहना है, यदि चौड़ाई लंबाई से चौड़ाई मतलब लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। जब लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो हम कह सकते हैं, यहां लिखेंगे माना कि आयताकार या माना कि आम की बगिया की लंबाई को चलो ऐसा करते हैं, बाद में लिखते हैं, पहले लिख देते हैं बगिया की चौड़ाई x मीटर है तथा लंबाई क्वेश्चन का कहना है, अगर चौड़ाई x आपने माना है तो लंबाई दुगनी होगी। क्या होगी बेटा? दुगनी। जब ये चौड़ाई x है तो लंबाई दुगनी, मतलब 2 का गुणा 2x होगा। लंबाई कितनी होगी? 2x मीटर है। क्या लिखेंगे तब? क्षेत्रफल क्या दे रखा है? क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। कितना है? 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। जब 800 मीटर क्षेत्रफल है, क्या लिखेंगे फिर? तब प्रश्न प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? तब प्रश्न अनुसार आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल आम की बगिया का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। बगिया का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 800 मीटर।
कितना दे रखा है 800 मीटर। 800 बराबर लंबाई 2x गुणा चौड़ाई x। तो क्या करेंगे 800 ऐसा कैसा रहेगा 2x का गुणा x में करेंगे 2x वर्ग, या हम लिख सकते हैं 2x वर्ग बराबर में 800। 2 जाएगा बटे में बेटा, x वर्ग बराबर 800 बटे में 2, x वर्ग बराबर 2 से लगा देंगे भाग, 2 चुके 8, 400 बार। x स्क्वायर बराबर 400 को लिख सकते हैं हम 20 की घात 2। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 400 किसका वर्ग है 20 का वर्ग है, वर्ग से काट दो वर्ग। x बराबर निकल के आएगा 20 मीटर। ये हमारी क्या निकल के आई है चौड़ाई, लिख भी सकते हैं क्या निकल के आई है चौड़ाई। इतना करने के बाद में क्वेश्चन का कहना था कि इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो चौड़ाई आ गई है तो लिखेंगे आता है आम की बगिया की लंबाई, आम की बगिया की लंबाई क्या है भाई 2x माना है तो 2x x की जगह पर रख देंगे, क्या निकल के आया बेटा हमारा 20 आया है। x की जगह पर 20 रखेंगे तो 20 दूनी कितने हो जाएंगे 40 मीटर। ये आ गई लंबाई और ये आ गई चौड़ाई, लिख भी सकते हैं एवं चौड़ाई 20 मीटर है। 20 मीटर है, क्या है 20 मीटर है। इसके बाद में आप चाहो तो थोड़ा 30 सेकंड का समय देते हैं हम आपको, 30 सेकंड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 दे रखा है, उसको हम पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दे रखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 2 मित्र हैं। हमने आपको पहले बताया था किसी की आयु निकालना हो तो पहले में हम माइनस करते हैं, पहले या पूर्व हमसे बोलेगा तो हम घटाएंगे, और बाद या पश्चात बोलेगा तो हम उसमें जोड़ेंगे प्रेजेंट एज में। तो यहां लिखेंगे माना कि, चौथा क्वेश्चन का हल है, माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु, मित्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 - x वर्ष होगी। अब आपके मन में प्रश्न ये उठेगा, सर ने 20 - x कैसे लिख दिया?
बेटा देखो, पहला मित्र मान लीजिए, पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र, पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र, इन दोनों की आयु का जोड़ क्या है? 20 है। पहले मित्र के मान चुके अपन x, तो यहाँ x लिखेंगे, प्लस दूसरे मित्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, बराबर में 20 है। पक्षांतर कर देंगे इसे, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या निकल के आएगी? क्या निकलेगी? दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20, x जब उधर आएगा तो माइनस, ये ऐसे लिखा बेटा हमने 20 माइनस x। चाहो तो आप ये लिख भी सकते हो कहीं, पहले मित्र की आयु प्लस दूसरे मित्र की आयु बराबर 20, x को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर होकर जाएगा, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन का आगे कहना है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की, पहले मित्र की, पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, पहले 4 वर्ष पूर्व लिख दो, चलो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र, पहले मित्र की आयु, मैंने आपसे कहा था पहले की बात करेंगे, अभी प्रेजेंट में 1 साल का है, पहले पीछे जाएंगे तो हम क्या करते हैं, वो घटा देते हैं, 4x माइनस 4 वर्ष होगी, तथा ऐसा इसमें करना है, तथा दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x प्रेजेंट है, मतलब वर्तमान है, 4 वर्ष, 4 घटा देंगे तो 20 में 4 गए 16 माइनस x वर्ष होगी, होगी। तब प्रश्न अनुसार, तब प्रश्न अनुसार, तब प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल, तब 4 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल इनका और इसका, इन दोनों का गुणनफल कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, x माइनस 4 गुणा गुणनफल 16 माइनस x बराबर 48, कितना कह रहा है, इनकी 4 वर्ष पूर्व वर्षों में इनकी आयु का गुणनफल 48 है। x का गुणा करेंगे 16 में क्या आएगा बेटा, 16x, x का x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में करेंगे तो माइनस के 64, 4 का गुणा करेंगे x में प्लस के 4x बराबर में 48। इतना करने के बाद 16x और 4x को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x माइनस x वर्ग माइनस 64 बराबर में 48। पक्षांतर करेंगे बेटा, जब पक्षांतर करेंगे इन सबको उधर ले जाएंगे 48 के पास, माइनस का x वर्ग जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 20x जब उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 48 अपने जगह पर ही है, 64 जब इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के, बराबर में 0। इतना करने के बाद x वर्ग ऐसा कैसा, माइनस 20x मिलकर कितने होगा, 48 और 64, 2 1 1 बराबर 0, मतलब 112। अब क्या करना है, क्या लिखेंगे हम, दिए गए समीकरण की तुलना,
दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर 0 से करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर दिख रहा ना भाई, a बराबर क्या हो जाएगा 1, a बराबर 1 कोमा b बराबर -20, c बराबर 112, c बराबर 112। इतना करने के बाद सूत्र होता है विविक्त कर का, d बराबर b वर्ग -4ac। b का मान हमें पता है माइनस का 20 है बेटा, b की जगह 20 माइनस के वर्ग, a की जगह 1 आएगा, c की जगह बेटा 112 आएगा। ठीक है ना। इतना करने के बाद इन दोनों का -20 गुणा -20 करेंगे तो 400 आएगा। कितना आएगा 400। 4 का गुणा करेंगे, एक में 4 एकम 4, 4 का गुणा 112 में तो 448 आएगा। 448 में से 400 कम करेंगे तो -48 आएगा। जब ऐसा आंसर हमारा आता है, माइनस का आता है, तो क्या कहेंगे, मूल वास्तविक नहीं है। या हम कह सकते हैं डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी वर्ग -4ac छोटा है 0 से। डी का मान आया है वो 0 से छोटा आया है। बी वर्ग -4ac छोटा है 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो दिए गए द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है। तो दी गई द्विघात समीकरण का कोई भी मूल नहीं है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चनों की श्रृंखला में आगे क्वेश्चन हम 5वां पढ़ते हैं, इसको मिटा दें। 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 4.4 का। क्वेश्चन का क्या कहना है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन का कहना है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वो ही पार्क है लंबाई चौड़ाई वाला। इससे अगला वाला क्वेश्चन हम सोल्व करा चुके हैं, ऐसा ही है ये भी। एक आयत के आकार का है, ये हमें पता है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल देखते हैं कितना दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। परिमाप भी दे रखा है, नाम दे दो A,
बी सी डी। तो हम यह क्या करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे माना कि 5वां क्वेश्चन हल कर रहे हैं। माना कि पार्क की चौड़ाई x मीटर है तथा पार्क का परिमाप 80 मीटर दिया है। एवं क्षेत्रफल ये हमें दे रखा है, इतना हमने ये माना है, ये हमें दे रखा है, दिया है करके भी लिख सकते हो। पार्क का क्षेत्रफल परिमाप 80 मीटर एवं क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। तब प्रश्न अनुसार, क्वेश्चन का कहना है क्या लिखेंगे, तब प्रश्न अनुसार। इतना तो हम जानते हैं कि जो इसके चारों भुजाओं को जब हम जोड़ लेते हैं तो वो परिमाप होता है। हम लिखेंगे पार्क का परिमाप दे रखा है 80 मीटर और आयताकार परिमाप है, आयताकार पार्क है तो उसका सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 80 दे रखा है। देखो बेटा ये चौड़ाई है तो ये भी तो चौड़ाई होगी ना, ये लंबाई है तो ये भी तो लंबाई होगी ना, तो चारों को जोड़ लो तो यही आएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई। इतना करने के बाद लंबाई ऐसा कैसा, क्योंकि निकालना है हमें मालूम नहीं है, चौड़ाई हमने x माना है बराबर में 80, 2 को ले जाएंगे बटे में तो क्या बचेगा हमारे पास, लंबाई प्लस x बराबर में 80 बटे 2, लंबाई प्लस x बराबर 2 से काट देंगे 40 बार जाएगा, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर पूरा लिख लिया करो, है ना। जब ये उधर जाएगा लंबाई निकल कर क्या आएगी, 40 अपनी जगह पर रहेगा, जब ये इधर जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। लंबाई निकली हमारी 40 माइनस x मीटर। चाहो तो चित्र में हम लिख सकते हैं 40 माइनस x मीटर। तो हमें पता है, क्या पता है, पार्क का क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे अब, पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क है तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना, 400 मीटर वर्ग। लंबाई देखो बेटा ये मीटर वर्ग है ना, ये यहाँ पर लिखूंगा मैं ऐसे मीटर वर्ग। ये क्यों गायब हो जाता है वो देखें। लंबाई दे रखी है 40, मतलब निकली है अभी 40 माइनस x मीटर गुणा चौड़ाई x मीटर माना है, तो m मीटर गुणा मीटर में करें मीटर वर्ग, तो ये मीटर वर्ग से मीटर वर्ग कट जाता है, इसलिए हम सिंगल लिखते हैं।
400 बराबर 40 माइनस एक्स गुणा एक्स, या इसको आगे लिख दो एक्स 40 माइनस एक्स बराबर 400। इसका गुणा करेंगे 40 में x का तो 40x आएगा, x का करेंगे x में x वर्ग बराबर में 400। फिर पक्षांतर करेंगे भाई, पक्षांतर करेंगे तो उधर ले जाएंगे सबको, x वर्ग जब उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 40 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस 400 अपनी जगह पर रहेगा बराबर 0। इतना करने के बाद वही है दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, a बराबर 1, b बराबर माइनस के 40, c बराबर 400 आया निकल के। और हमें ये पता है विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, d बराबर होता है b वर्ग माइनस 4ac। तो b का मान क्या है बेटा, b का मान है माइनस 40 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 1, c का मान कितना है 400, कितना है 400। 40 का वर्ग होता है 1600 माइनस 4 का गुणा फिर 4 में करेंगे